टीचर्स को इतनी इंग्लिश नहीं आती अच्छे से कि एक मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट को वो फ्लुएंटली एक्सप्लेन कर पाए। एंड यार ये चीज़ एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी देती है ना। एमबीबीएस एक मैं मानता हूँ कि ऐसा कोर्स है कि जब तक आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हाँ होगा स्टूडेंट के साथ और टीचर के साथ, तब तक आप कैसे पढ़ पाओगे? हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि आपको एट द एंड किसी की जान बचानी है। हाँ और अगर एक छोटी सी भी आप अगर एक टर्म मिस कर दो या आपको नहीं समझ में आए तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो दैट्स द रीज़न वाई जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वी आर नॉट लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस इन रशिया। हमें लाइसेंसिंग के लिए अलग से बैठना पड़ेगा, क्योंकि 6th ईयर के एंड में जो स्टेट एग्ज़ाम होता है, रशियन स्टूडेंट्स का भी स्टेट एग्ज़ाम होगा, हमारा भी स्टेट एग्ज़ाम होगा। बट रशियन स्टूडेंट्स का स्टेट एग्ज़ाम के बाद इमीडिएटली लाइक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, ओके। और उनका वो पूरा रशियन मीडियम में होता है। रशियन मीडियम में ही होना पड़ेगा, क्योंकि आप रशियन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो। तो हमारा सिर्फ स्टेट एग्ज़ाम होता था, लाइसेंसिंग पार्ट हमारा होता नहीं था। स्टेट एग्ज़ाम के बाद हमें डिग्री मिल जाती थी। बट यार रितम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंडिया से रशिया में जा रहे हो एमबीबीएस करने के लिए एंड आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते? एट द एंड आपको वापस लौट के अपनी कंट्री मतलब इंडिया वापस में ही लौट के आना आना ही पड़ेगा। पड़ेगा। A few of my classmates did this. One, they were from Afghanistan and Jordan. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेटरी कोर्स कर रखा था रशियन में, तो उन्हें रशियन अच्छे से आती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपना फाइनल स्टेट एग्ज़ाम रशियन मीडियम स्टूडेंट्स के साथ देना है, ओके। ताकि उन्हें वो लाइसेंसिंग मिल जाए रशिया की। अगर आपको रशियन आती है तो आप बैठ सकते हो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए, बट आपको रशियन मीडियम में देना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा लाइसेंस। ओके। एंड ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आप कितनी बार वहाँ पे दे सकते हो? 3 अटेम्प्ट्स होते हैं एक बारी के लिए, फिर आपको अगले साल ट्राई करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, ये जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, हाँ तो जो स्टूडेंट्स बाहर से एमबीबीएस करने गए हैं तो हाँ सारी हाँ। कंट्रीज़ में ये कंपलसरी है? सारी कंट्रीज़ की अपनी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होती ही है, अच्छा। क्योंकि इवन इफ द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन इज़ मोस्टली द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर एक कंट्री की अपनी गाइडलाइंस होती हैं जो वो फॉलो करते हैं। तो उसी वजह से उनकी रेस्पेक्टिव मेडिकल काउंसिल्स अपना एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम सेट करते ही करते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश ही बोली जा रही है, जैसे यूएस हो गया हाँ एंड यूके हो गया, यूरोप में काफ़ी सारी हाँ। ऐसी कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता वहाँ है पे या भी वहाँ पे आप लाइसेंसिंग, डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर? नहीं नहीं, वहाँ पे भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। एंड यूएस में बोलते हैं यूएसएमएलई, द फुल फॉर्म वाज यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। बट वो तो इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए है ना, जो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नहीं, यूएसएमएलई जो यूएसए के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी देते हैं अच्छा। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। हाँ, सेम फॉर यूके, जो प्लैब एग्ज़ाम होता है वो यूके के स्टूडेंट्स भी देते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने वहीं पे कॉलेज करा है हाँ, तो वो एग्ज़ाम ना दे, मतलब जो नहीं यहाँ नहीं से जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता है ये उनके लिए बस एग्ज़ाम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, लाइसेंस किसी भी कंट्री में अपने आप नहीं मिलती। सिवाय इंडिया के? अब हाँ, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा ही है ना कि हाँ, अगर इंडिया आप में एग्ज़ाम फाइनल दे एग्जाम्स दिया, क्लियर करो एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप करो एंड यू आर गुड टू गो। लाइसेंस। हाँ हाँ बस एक रजिस्ट्रेशन होता है आई थिंक। हाँ, रजिस्ट्रेशन ही होता है।